हेलो एवरीवन। माय नेम इज उत्कर्ष सिंह और ये जो मेरा चैनल है इसका नाम है कन्वर्सेशन पॉइंट। सो इस चैनल पे हम करते क्या है, जस्ट आई ब्रीफ यू अबाउट दिस एंड हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, राइट। सो कन्वर्सेशन पॉइंट जो चैनल है मैंने इसलिए बनाया था ताकि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल है, जो बहुत तरीके के लोग हैं, उनका हम पर्सपेक्टिव जान पाए। मेरे को लगता है कुछ भी गलत या सही नहीं होता एज सच, राइट। किसी का भी ओपिनियन या कुछ भी एज सच वी कांट डिफाइन इट एज अ राइट और रॉन्ग ओनली, राइट। एक पर्सपेक्टिव होता है, पीपल हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव, परसेप्शन अबाउट थिंग्स एंड इट फ्रेम्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो हमारे चैनल पे हम अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन जानते हैं, उनसे बातें करते हैं एंड मैं अपना ओपिनियन देता हूँ किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे। एंड आप कमेंट सेक्शन पे उस पर एंगेज करते हो, अपना टॉपिक बताते हो, अपना अपना आप परसेप्शन बताते हो, पर्सपेक्टिव बताते हो एंड बस ऐसे ही कन्वर्सेशन होता है हमारा, राइट। सो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को, राइट। क्योंकि एक टाइम पे जब मैं 13-14 साल का था तो मैं इस टॉपिक पे काफ़ी सोचता था यार। मैं अपने फादर से पूछता था, पापा व्हाट इज आर व्हाट इज द मिशन ऑफ आवर लाइफ, व्हाट इज लाइफ का पर्पस क्या है। सो यार अब जब मैं अभी 21 का हो गया हूँ, कॉलेज ऑलमोस्ट पास आउट होने वाला हूँ एंड हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माय लाइफ व्हिच यू विल नो अबाउट दिस इन इस चैनल पे अगर आप कनेक्ट होते हो तो। सो आई हैव अ ब्रॉडर फ्रेमवर्क, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स इट। या मेरे को नहीं लगता ना कि मतलब लाइफ का एज सच आपका कोई एक मिशन होता है, लाइफ का एज सच आपका एक पर्पस होता है। लाइफ का पर्पस हम खुद डिफाइन करते हैं, राइट। आप किस एनवायरनमेंट में पले बड़े हो, आपके सेक्रीफाइसेस क्या है, आपके इश्यूज क्या है, उसके हिसाब से डिफरेंट पीपल आउट टू मेक टेंड टू मेक डिफरेंट पर्सपेक्टिव और डिफरेंट परसेप्शन एंड डिफरेंट मिशन टुवर्ड्स द लाइफ, राइट। सो आई डोंट बिलीव किसी का भी जो लाइफ का पर्पस है वो गलत या सही होता है। बट लेट्स टॉक अबाउट माइन एंड वील टॉक अबाउट सम अदर पीपल एज वेल, राइट। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, है ना। सो व्हाट इज आवर पर्पस इन लाइफ, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है यार। मैं अपना बताता हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ, राइट। एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माय लाइफ, ठीक है। तो द पर्पस, द थोड़ा बहुत ना मेरे अंदर एक फाइनेंशियली ट्रिगर करने लग गया बहुत इनिशियल डेज ऑफ लाइफ में। सो मैं बहुत सारे बुक्स पढ़ता था एंड बहुत सारी चीज़ें मैं एक्सप्लोर करता था। तो एक टाइम व्हेन आई रेड समथिंग दैट truly hit my heart and I out to make that a purpose of my life, because मेरे हिसाब से मेरे लिए पर्पस ऐसा होना चाहिए जो कि एक नेवर एंडिंग प्रोग्राम हो। क्योंकि मैं देखता हूँ जैसे मेरा फॉर एग्जांपल अगर आप भी देखते होगे, आपको एक गोल अपने लाइफ में सोचो कि ये गोल कंप्लीट करना है, तो व्हेन यू विल फिनिश दैट गोल ना यू विल बिकम लेथार्जिक, राइट। सो मैं चाहता हूँ एक कॉन्टिन्यूस मिक्स हो, थोड़ा बहुत पर्सनल लाइफ एंड बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लाइफ जिसमें तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। सो व्हाट इज माई पर्पस इन लाइफ यार। बहुत टाइम पहले मैं पढ़ रहा था वॉल्ट डिज्नी का लाइफ स्टोरी, राइट। तो मेरे को एक आर्टिकल में पढ़ा, तो मेरे को जब वॉल्ट डिज्नी मरने वाले थे ना, सो व्हाट ही डिड उनके हॉस्पिटल के बेड के ऊपर देयर वाज अ सीलिंग, एक सीलिंग था जिसपे ना वो अपने गोल्स लिखा करते थे कि अब डिज्नी में वो क्या कर सकते हैं, हाउ ही लाइक कि डिज्नी कैसे आगे बढ़े। एंड ये सब वो गोल लिख रहे थे ऊपर। एंड लिख लिख वो जो लिखा हुआ था गोल ऐसे करके उन्होंने अपना फाइनल ब्रेथ लिया एंड ही डाइड, राइट। सो आई वॉन्ट टू बी दैट मच ब्लेस्ड कि मैं अपना जो गोल चाहता हूँ लाइफ का, वो मैं किसी वर्ल्ड में एक बड़ा इम्पैक्ट डाल पाऊँ, किसी भी बिजनेस फील्ड में, राइट। एंड मैं ऐसे ही लाइफ से जाऊँ। मैं इस कॉन्सेप्ट पे मानता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज आपने देखा होगा उनको, थॉमस एल्वा एडिशन, ठीक है। एक टाइम पे एक सिनेरियो इमेजिन करो, अभी बहुत हार्ड है इमेजिन करना बट इमेजिन करने की कोशिश करना कि एक टाइम जहाँ पे पूरी दुनिया में अंधेरा रहता है रात को, एक बंदा आया एंड फाइनली एक लाइट दिया कि आप यहाँ से आपको रात भर लाइट मिल सकता है, एक रोशनी हो सकता है आपके आसपास के एनवायरमेंट में। सो उस टाइम के हिसाब से आपको नहीं लगेगा कि भाई ही इज द गॉड, ही इज समवन हु इज ब्लेस्ड बाय द गॉड। So I want to not have a God syndrome. I don't have a God syndrome, but I want to create something that is not existing in this world. Not currently, it's not existing in the world. But yeah, I believe that's it's a very slow progress process that we have to go step by step, right? So ये मेरा लाइफ है कि मैं ये चाहता हूँ, मेरे लाइफ का एक पर्पस ये है कि to create something that is not existing in the world and to expand it that normal people can also have it. So बट यार सबका लाइफ का पर्सपेक्टिव ये नहीं होता या पर्पस ये नहीं होगा। और पता है द इशू इज ना कि हमारा पर्पस हमें पता होता है कि एक इंट्यूशन आता है हमारे अंदर से कि व्हाट वी वांट इन लाइफ, बट द सोसाइटी लॉट ऑफ पीपल अराउंड अस वोंट एक्सेप्ट इट। और जब वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वी आउट टू चेंज आवर पर्पस। दैट इज द बिगेस्ट इशू दैट आई हैव सीन, राइट।
So let's give an example of a guy that I like. I like as a mentor, as a senior. He's not my mentor, but I like him. Like I like his aggressive attitude towards the purpose of his life, what he has taken as a purpose of his life. So मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ वहाँ के MBA फर्स्ट ईयर में आए थे, एंड वो सेकंड ईयर में उन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया, राइट. सो उनके फैमिली में ना बहुत सारे ब्यूरोक्रेट भरे हुए हैं. कोई IAS ऑफिसर है, कोई इंडियन रेवेन्यू सर्विस में है, एंड उनके फादर DSP है, राइट. एंड DSP है जिस स्टेट में मैं पढ़ रहा हूँ, मेरी कॉलेज है उन स्टेट में पर्टिकुलर एरिया में वो हैंडल कर रहे हैं. सो उनका पर्पस क्या है पता है? उन्होंने बचपन से एक चाहा है कि वो थोड़ा सा जो विलेज टाइप का लाइफस्टाइल होता है उसको फॉलो कर पाए, जो पहले ज़माने में हमारे इंडियन का लाइफस्टाइल था, हमारा एज एन इंडियन लाइफस्टाइल था, टू फॉलो दैट, राइट. उनका ये पर्पस है, द मिडाइवल इंडियाज लाइफस्टाइल, राइट. सो वो देहरादून, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश इस टाइप के एरिया में रहना प्रेफर करते हैं, एंड वो चाह रहे हैं कि जो हेल्दी लाइफस्टाइल होता है विल फॉलो इट, राइट. सो उनका पर्पस यही है, टू एक्सप्लोर ऑल द प्लेसेस, टू एक्सप्लोर ऑल द ब्यूटीफुल प्लेसेस, टू ट्रैक, बहुत जगह पे ट्रैक करे, टू बी थोड़ा एसोसिएटेड क्लोज टू द नेचर. सो यार, अब आई आस्क यू कि if you're not focusing on your career and you're just staying in doing the things that you like and staying in the place that you like and it makes you happy, happiness is not our main goal, honestly. Happiness has nothing to do with the purpose, but it's a factor that keeps you towards your goal, and he is progressing toward अपने लाइफ की तरफ वो प्रोग्रेस कर रहा है जैसा वो चाहते हैं. वो अभी करेंटली हिमाचल प्रदेश में रहे अपने बैचलर्स के बाद, देन उसके बाद अभी वो उत्तराखंड में आ गए हैं. ही रोम्स अराउंड द ब्यूटीफुल प्लेसेस, वो घूमते फिरते हैं, राइट. एंड ही लव्स इट एंड ही वांट्स टू मेक हिज करियर उसी पर्पस के अराउंड, राइट. एंड वो कर भी रहा है. तो मेरे को यार यहाँ पे गलत लगे क्या? नहीं. मेरे को लगा कि आई बिलीव अगर आपका कुछ लाइफ में पर्पस है, आपका लाइफ में आप क्लियर हो व्हाट यू वांट इन योर लाइफ एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स इट, आई डोंट थिंक सो इट्स अ रॉन्ग थिंग. या बहुत लोग सोसाइटी में वोंट एक्सेप्ट इट. बहुत पीपल सोसाइटी में बोलेंगे नहीं, ये गलत है, पहले अर्न करो, मस्त पूरा कमाओ पैसे वैसे, सब कुछ करो, उसके बाद ये सब करो. वेल, सोसाइटी में सारे लोग बोलते हैं, उनका बोलना भी गलत नहीं है. बट इफ़ यू फ्रॉम बैकग्राउंड दैट इज़ फाइनेंशियली गुड, आप फाइनेंशियली अच्छे हो, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू परस्यू समथिंग, यू वॉन्ट कि आप घूमो फिरो, मस्ती करो, हर एक प्लेस आप घूमो, हर एक क्लोज टू नेचर प्लेस आप जाओ, आप एक्सप्लोर करो विलेज लाइफ स्टाइल, एंड आप ऐसे करके एक हैव अ पीसफुल लाइफ एंड डाई देयर. सो आई बिलीव इट्स नॉट अ रॉन्ग पर्पस. बट पता है इशू कहाँ पे आता है? जहाँ पे वी आर नॉट श्योर अबाउट अ पर्पस एंड पीपल एट लार्ज टेंड टू इन्फ्लुएंस इट. आपका कुछ भी सोसाइटी से थोड़ा भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहेगा ना, तो पीपल विल क्वेश्चन इट. बट इट्स अबाउट यू कि आप कितने क्लियर हो अपने लाइफ में, आप कितने क्लियर हो अपने आप को लेके कि व्हाट यू वांट इन योर लाइफ. एंड टू बी ऑनेस्ट, एनी पीपल इज सक्सेसफुल जो अपने लाइफ में जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, मैं उनको सक्सेसफुल बोलता हूँ कि वो है सक्सेसफुल. सक्सेस डजंट मीन दैट यू हैव अ लॉट ऑफ मनी टू शो अराउंड द पीपल टू फ्लेक्स. फॉर सम पीपल इट इज सक्सेस, एंड अगर ये सक्सेस मतलब आपका लाइफ का मिशन ये है, तो या यू आर सक्सेसफुल टू, आप भी सक्सेसफुल हो. बट फॉर सम पीपल इट्स नॉट, एंड द पीपल एट लार्ज वोंट एक्सेप्ट इट. सो आई फाइंड इट वेरी वियर्ड, राइट. सो there's a person that I have met. कॉलेज में मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ, कॉलेज के बाहर भी बहुत प्रोफेशनल से बात करता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ. देन there's a person जिनसे मैं पूछा यार what do you want to do in your life? तो he said यार I want to do job and have a normal life and have a family life. मैं फैमिली के अराउंड अपना लाइफ रखना चाहता हूँ, to have peaceful family life, and वैसे करके I want to die one day. So I believe that this could be a purpose of a life too. Not everyone want to be something, and we need to accept it. We need to accept it. We as a society need to accept it. But yeah, to be honest, you don't need someone's आपको किसी का ना वो नहीं चाहिए, कि सहानुभूति नहीं चाहिए. If you know what you want, just feel free to do it. So मेरे को लगता है at large, ठीक है, सबका, मैंने बहुत लोगों से बात किया, सबका डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहा है, सबका डिफरेंट एक गोल रहा है लाइफ का, एंड आई रिस्पेक्ट एवरीवनस गोल कि वो क्या चाहते हैं. अ लॉट ऑफ पीपल एट जनरल have to earn a lot of money and to do all the kind of red pill things that there are. And yeah, the thing is now we tend to get influenced by our society, we tend to get influenced by the social media, we tend to get influenced by the people around us, right? So a lot of people get confused. बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार
क्या जो हमारा पर्पस है, जो हम चाहते हैं, क्या सोसाइटी से वो अलाइन कर रहा है, या हम वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज सोसाइटी और पीपल अराउंड अस वांट इट कि हम वो करें। सो ये एक छोटा सा चीज़ है जो आपको थोड़ा सोचना चाहिए। एंड इफ़ यू आर क्लियर कि नहीं, आपको लगता है बहुत टाइम, अब बी पेशेंट टुवर्ड्स इट। पर्पस इज समथिंग दैट टेक्स योर होल लाइफ, दैट टेक्स योर एंटायर लाइफ, दैट हैज एग्जिस्टेंस। आप जितने लाइफ तक जिए हो कॉलेज में, या कॉलेज बोल रहा हूँ, इन जनरल लाइफ, राइट, अब जितने टाइम जिए हो, दैट डिराइव्स योर पर्पस। अब लेट्स जंप इनटू द बेसिक थिंग्स, राइट। जो मेरे सीनियर थे उनके बारे में अगर बेसिक थिंग बताए, इज फ्रॉम वेल्दी बैकग्राउंड, उनके पास वेल्दी बैकग्राउंड है। ही हैज अ ब्यूरोक्रेट अराउंड हिज फैमिली, एंड ही हैज सीन कि सारे लोग गवर्नमेंट जॉब्स में ही जा रहे हैं। सो जब उनका सिर्फ वेल्दी बैकग्राउंड है, ही रियलाइज कि डूड, आई नीड टू एंजॉय माई लाइफ, आई वॉन्ट माई लाइफ टू बी हैपनिंग। सो he moved towards it and he is doing it, so I'm proud of it, right? I feel like I'm not very blessed like him कि मैं जो चाहता हूँ मैं कर पा रहा हूँ, but yeah, I'm happy for him, right? So अपना purpose ढूंढना is not very hard, dude. It's not very hard. You just have to sit down one day or 1 month, stop using so much of social media or something that can influence you, and just sit down without anything, without any song, without anything. एंड जब आप ऐसे करोगे ना, तो लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन विल कम टू योर माइंड, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आएंगे, बहुत चीज़ें आएंगी, बहुत बार आप डाइवर्ट होगे, बट सडनली धीरे धीरे करके आप इसका सोचोगे कि व्हाट मेक्स यू फील गुड। मतलब आप क्या करोगे कि आपको लगेगा एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर डाइंग, यू आर हैप्पी, यार ठीक है, मेरे को जो करना, मैं जो चाहता था लाइफ से, आई हैव डन इट। हाँ, बट या ये भी है कि इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग दैट ह्यूमंस कांट बी सेटिस्फाइड। सो यू वांट बी फुल्ली सेटिस्फाइड वॉट एवर यू डू एट योर लाइफ, बट विथ थोड़ा बीइंग ग्रेटफुल अबाउट योर लाइफ, स्टार्ट थिंकिंग कि आपको लाइफ में चाहिए क्या। एंड व्हेन यू विल फिगर इट आउट, एंड आई बिलीव वन डे यू विल फिगर इट आउट, आई होप सो, फिंगर क्रॉस्ड, जब भी आप कर लोगे एंड यू विल परस्यू टुवर्ड्स योर mission or purpose that you have chosen, you will feel happy. Or not happy, then you will feel satisfied. Happy is the wrong word, satisfied, right? So ये होता है। And यार, a lot of time now we, like I've seen a lot of people tend to connect our purpose कि यार वो तो जब तुम पैदा लेते हो तब से हम purpose इंसान अपने लेके आते हैं। यार, I'm not contradicting this, but I believe there's a different reasoning why people say this. So मेरे को ऐसा लगता है ना कि people say this because we don't tend to know ourselves very well, right? So जब हम पैदा लेते हैं, a lot of हम बच्चे होते हैं, तो we get influence। जैसे हम बोलना कैसे सीखते हैं, कोई बंदा अमेरिका में पैदा हुआ तो he tends to speak English because of the people around him, and हम इंडिया में पैदा हुए तो we tend to speak Hindi because of the people around him or any place, right? So हम उनसे सीखते हैं, अपने आसपास के लोगों से, कभी लिप्स मूवमेंट से, कभी कुछ, हर एक छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन हमें फीड होता है, एंड वी नेवर नो कि हम कब उसको एक स्टोर कर चुके होते हैं अपने अंदर, राइट? सो आई बिलीव पर्पस अचानक से वो बोलता है कि आप लेके आते हो, जितने लोग बोलते हैं वो ऐसा है कि वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द मीडिया, आवर पीपल अराउंड अस, एंड एवरीथिंग दैट वी आर सीइंग थ्रू आवर 5 सेंसरी ऑर्गन्स, राइट? एंड हम वैसे करके एम्फेसाइज करते हैं, एंड वैसे ही धीरे धीरे करके हम नॉर्मली पीपल टेंड टू चूज देयर पर्पस। बट अगर आप इसी फेज में रहोगे, आप पर्पस चूज कर लोगे, पता है, बट द इशू कम्स हियर व्हेन वी गेट स्केयर्ड बाय द सोसाइटी कि हम लाइफ में करेंगे क्या, राइट? कि यार फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट फ्रॉम गुड, वेरी गुड बैकग्राउंड, एंड आई हैव अ पर्पस कि मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, ठीक है, तो मेरी गांड फट जाएगी ब्रो, ऑनेस्टली मेरी गांड फट जाएगी कि यार भाई, यार फैमिली का भी देखना है, फिर आपको उसका भी देखना है, फिर आपको उसका भी देखना है, सब कुछ देखना है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको फैमिली का नहीं देखना है, आई एम नॉट सेइंग कि आपको अपना बेसिक जो लोगों ने आपको किया है आपको उनके लिए करना नहीं है, बट इट्स नो वन थिंग जो मैं बहुत हद तक मानता हूँ, मे बी यू विल कॉल मी सेल्फिश फॉर दिस, बट इट इज, मतलब मैं अपना पर्सपेक्टिव बस बताना प्रेफर करता हूँ, राइट? जितने लोग, इधर आर पेरेंट्स, इधर आर फैमिली मेम्बर्स, इधर आर बेस्ट फ्रेंड्स, और सबका ना अपना लाइफ है, and we are born to live our life, and every people is born to live their life, right? At the end, it is what it is. But since we are social animals, we need to provide for the society too. तो अगर आप ऐसे हो कि यू आर नॉट फाइनेंशियली गुड, तो डू समथिंग फॉर देम, आप करो उनके लिए, बट एट द एंड डोंट फॉरगेट व्हाट यू वांट, वरना आप लाइफ में कभी सेटिस्फाइड नहीं रह पाओगे। ना, आई बिलीव, यार मेरे को नहीं पता पुण्य जन्म होता है या नहीं होता, आई डोंट बिलीव इट, बट होता होगा या नहीं होता, हू नोस, राइट? बट आई बिलीव हमें ये पता है, ठीक है, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, अगला जन्म होता है नहीं होता है, क्या होता है, हमारा पुण्य क्या है, हमारा पाप क्या है, सब एक टॉपिक है,
जिसको मेरे को समझने में सालों साल लगेंगे, एंड अभी मैं उस स्टेज पे नहीं हूँ कि मैं अपना पूरा लाइफ इस पे दे पाऊँ। बट जो मेरा कॉमन सेंस या मेरा कॉमन एनालॉजी कॉमन जो मैं सोच रहा हूँ, वो ये है कि यार हमारे पास अभी एक लाइफ है जिसके बारे में हम श्योर है कि एक लाइफ तो है जो अभी हम लोग को मिला है। तो यार क्यों ना हम उस लाइफ में कुछ करें जो हमें एक सेटिस्फैक्शन का फीलिंग दे एट द एंड ऑफ आवर लाइफ। अ लॉट ऑफ बहुत लोग का ना ये भी होता है, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं होता है, बहुत लोग ये भी होता है टू प्रोवाइड फॉर लॉट ऑफ पीपल एंड टू मतलब ऐसे बहुत लोग मेरे को मिले कि दे वांट टू डू समथिंग फॉर द पीपल एंड दे आर डूइंग इट ऑन अ स्मॉलर स्केल आल्सो, बट दे आर डूइंग इट and I'm feeling so proud, yeah, that they are like at the end of the day when I look at them and when I talk to them, they are very satisfied to the end core of their life, and I want to have a life like this. मैं ऐसा लाइफ चाहता हूँ कि मैं कुछ क्रिएट करूँ and at the end of it I will be able to provide to people. So through conversation point I want कि मैं लोगों को ना, अगर थोड़ा सा भी अपने जो क्लैरिटी मेरे को बहुत टाइम लगा है, बहुत मैं लाइफ में फक्ड अप हुआ हूँ, बहुत टाइम में इन्वॉल्व किया हूँ, एंड जो भी चीज़ मैं थोड़ा बहुत भी जान पाया हूँ हल्का फुल्का, जो भी थोड़ा बहुत क्लैरिटी मेरे को मिल पाया है, मैं उनको बताऊँ, एंड वो भी अपना पर्सपेक्टिव उसी टॉपिक पे क्या सोचते हैं बात कर पाए. So conversation point is made for 2 to 3 type of people. Firstly, the people who are very isolated, or the people who are introverted but yet want people to listen to their opinions, because I believe introverted people have a very great opinion. Secondly, people who don't believe in one strict uh, one strict ideology, or you can say one strict uh, perspective. They are थोड़ा flexible, that they अगर उन्हें कुछ सही लगता है तो दे विल एक्सेप्ट इट. सो ऐसे लोग भी. और तीसरे ऐसे लोग जिनको दूसरे का परसेप्शन जानना पसंद है. मतलब मैं क्या करता हूँ कि मैं किसी टॉपिक पे जब बहुत कंफ्यूज रहता हूँ तो मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, बहुत सारे 50, 60, 70, 80, 100. एंड जब सारे लोग से बात करता हूँ, लोगों का डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव मेरे को मिलता है कि हाँ यार, फॉर एग्जाम्पल मेरे को कैट करना चाहिए, कैट एग्जाम देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, तो लोगों का डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है. एंड कुछ कुछ पर्सपेक्टिव हिट्स यू, एंड दैट इज वेयर आई बिलीव एन इम्पैक्ट इज मेड, एंड दैट इज वेयर एन आंसर इज फाउंड. सो कन्वर्सेशन पॉइंट इसके लिए बना था. सो फॉलो अ चैनल, कमेंट पे अपने आप वो बताओ आपका क्या ओपिनियन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, एंड आई विल फॉलो यू एंड वील हैव अ लॉन्ग गुड कन्वर्सेशन. कमेंट्स में हो गए, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. मैं बाय मैं कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दूंगा इंस्टाग्राम का, एंड वी कैन टॉक, राइट. सो इस चैनल पे हम बिजनेस के अराउंड, पर्सनल लाइफ के अराउंड, रिलेशनशिप के अराउंड, सबके अराउंड बात करते हैं. हम हर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव टच करते हैं, एंड मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव बताता हूँ, एंड मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट पीपल इन जनरल थिंक, बिकॉज वी आर नॉट रोबोट्स. या कि आप चैट जीपीटी में एक प्रॉम्प्ट दे रहे हो एंड इट्स गिव यू द रिजल्ट, इट्स एक सिंपल आंसर, इट्स अ रोबोट टाइप ऑफ आंसर. वी आर नॉट रोबोट, राइट, वी आर ह्यूमन बीइंग्स. एंड इफ वी डोंट हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अगर हम लोगों से अलग अलग लोगों से डिफरेंट डिफरेंट नहीं है, बिकॉज ऑफ आवर सिचुएशन, बिकॉज ऑफ आवर कल्चर, because of our religion, because of our uh, the kind of experience that we had, or the bad moment that we had, और अलग अलग चीजें होती है, देयर लॉट ऑफ वेरिएबल्स, राइट. अगर हम डिफरेंट नहीं है तो ब्रो हम एडजस्ट कर रहे हैं सोसाइटी में. वी हैव टू बी डिफरेंट, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव अ सेम पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स एनीथिंग, बिकॉज एक भेड़ चाल का भी इफेक्ट होता है. वी नेवर न्यू, बट इफेक्ट होता है. सो दैट इज इट. my time is up guys, and we'll meet in the next video, and ऐसे ही हम वार्तालाप करते रहेंगे. बाय बाय.